बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से अच्छी हालत में होंगे। ठीक है जी। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव टॉक अबाउट a sentence. A sentence is a group of words which gives complete sense. Then we have discussed types of a sentence, and there are four types of a sentence. First is the declarative or assertive sentence. The second is interrogative sentence. Then we have talked about imperative sentence, and the fourth type of the sentence is the exclamatory sentence. Then we discuss the parts of a sentence, and there are two parts: subject and predicate. Then we also discuss to some extent parts of speech and noun and the different types of noun. Today we will start the adjective. ठीक है जी। जो वर्ड है आपका एडजेक्टिव, ये इसका अपना जो मतलब है वो होता है एडिड टू, इनके किसी चीज़ में इजाफा करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहाँ ये कुछ मीनिंग ऐड करता है। अगर आप ये जो एग्जांपल्स आपके सामने अगर आप इनको देखें, जस्ट लाइक सीता इज़ अ क्लेवर गर्ल। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल सीता इज़? क्लेवर। ठीक है, गर्ल इज़ योर कॉमन नाउन और उसके साथ एक ऐड हो रहा है, उसके मानी में एक उसके मीनिंग में एक चीज़ ऐड हो रही है, दैट इज़ क्लेवर। ओके, आई डोंट लाइक दैट बॉय। विच बॉय? ये पॉइंट कर रहा है बॉय इज योर कॉमन नाउन कि उसके साथ दैट बॉय। ओके, देन ही गेव मी 5 मैंगोज। हाउ मच मैंगोज? ये नंबर को ये आपको बता रहा है। मैंगोज आर योर ऑफ कोर्स कॉमन नाउन एंड 5 इज एडेड सम नंबर टू इट, मीन्स उसके मानी में उसकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ ऐड कर रहा है। देयर इज़ लिटल टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब कितना टाइम है? हाउ मच टाइम डू यू हैव? इज लिटल। तो इसका मतलब है कि ये उसके अंदर उसका मतलब ऐड कर रहा है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट एन एडजेक्टिव एज अ वर्ड यूज विद अ नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग। अब हमने जितने भी चीज़ें की थी वो कहाँ पे ऐड हो रहे थे? उसके नाउन के साथ ऐड हो रहा था, और वहाँ पे उसके मतलब को, मतलब सीता इज़ अ गर्ल एक जनरल स्टेटमेंट है कि, लेकिन अगर आप कहते हैं क्लेवर गर्ल तो आप उसके बारे में एक फर्दर आपको इंसाइट मिल रही है ना। तो ही गिव मी मैंगोज, तो यहाँ पे कितने उसने मुझे मैंगो दिए? कितने? 5 मैंगोज दिए हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये आपके सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब हम देखते हैं कि देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। दिस फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये क्या करते हैं? ये कुछ आप कह सकते हैं कि उस जो भी आपका नाउन होता है उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या आएगा? कराची इज़ अ लार्ज सिटी। अब ये सिटी के बारे में बता रहा है, कौन सी है? लार्ज सिटी है, बड़ी, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग। फुलिश क्या कर रहा है? उसके क्वालिटी आपको बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, द सेकंड टाइप जो हमारे पास है, ओके इसकी यहाँ पे अगर हम थोड़ी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रखी हैं, अगर हम थोड़ी सी इसको देखें तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है, इतनी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है जी, तो सेकंड टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। पहले क्या था? क्वालिटी, ऐसी चीज़ जिसमें आप कोई जो सम एक्सटेंट गिनती नहीं करते हैं, बल्कि आप उसकी कोई क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, आई एट सम राइस, ये क्वांटिटी होगी ना। ही शोड मच पेशेंस, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। तो ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं? लिटिल हो गया, सम हो गया, इनफ हो गया और नो हो गया। ये सारे क्या करते हैं? ये आपको क्वांटिटी बता रहे हैं कि कोई चीज़ है जिससे आप उसकी बात कर रहे हैं उसमें कितना वो है उसके अंदर। ठीक है जी, ये सारी एग्जांपल आगे। द होल सम वाज एक्सपेंडेड, तो होल आपका आ गया। ठीक है, सफिशेंट हो गया, इसी तरह से हाफ शेयर आ गया, और टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो इस किस्म की चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं? ये आपके जो क्वांटिटी है
एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आ जाता है, ठीक है। अभी पहले हमने इसकी एडजेक्टिव की टाइप पढ़ी है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। नाउ वी आर डिस्कसिंग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या होती है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे डेफिनेट एडजेक्टिव्स, इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अभी हम अगर सिर्फ इसकी एक जनरल एग्जांपल देखें, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, तो 5 इज़ योर नंबर, जो फिंगर्स को ऐड कर रहा है उसके अंदर उसका मीनिंग क्या है, दैट इज़ 5। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, अब फ्यू कैट्स आ गया, देयर आर नो पिक्चर, नो आई हैव टॉट यू मैनी थिंग्स, मैनी इसके अंदर आ गया। सो ये जो आपका नंबर से रिलेटेड एडजेक्टिव है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और कितनी टाइप के ये होते हैं, अब इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इनकी फर्दर डिवीजन है, एंड वो क्या है जी, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, और थर्ड है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट में क्या होता है, जहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 या फर्स्ट सेकंड थर्ड इस किस्म का नंबर दिया जाता है, एग्जैक्ट नंबर हो गया ना, डेफिनेट नंबर हो गया। इनडेफिनेट क्या होते हैं, जिसमें आपके पास एग्जैक्ट नंबर ना हो, जैसे ऑल, नो, मैनी, सेवरल। तो इस किस्म के जो नंबर हैं जो कि एग्जैक्ट नंबर उसमें नहीं आता, तो उनको हम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। और अब आपके पास आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी, ठीक है, ये क्या आते हैं, इधर, नीदर, ये कहाँ पर आ जाते हैं, ये आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है। उसके बाद ही जो हमारे पास एक तरह से यू कैन से कि फोर्थ जो इसकी टाइप होती है वो होती है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या करते हैं, ये बेसिकली पॉइंट आउट करते हैं दैट विच पर्सन और विच थिंग इज़ मेंट, कि आप जिसके बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। भी आप ओके जी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं, जस्ट लाइक दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन अहमद। अब दिस आपको पॉइंट कर रहे हैं ना कि किस से वो है स्ट्रॉन्गर है, दूसरे बंदे का नाम आ रहा है, ठीक है। आई हेट सच थिंग्स, अब सच आपका क्या आगे कौन सी थिंग्स हैं, सच थिंग्स हैं, ठीक है। डोंट बी इन सच अ हरी, तो ये सारे क्या आ जाते हैं, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं। अभी हम इनकी एक एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमें और अच्छी तरह से इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ को क्या नाम देंगे। थोड़ी प्रैक्टिस से आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो जो पहली चीज़ है हमारे पास, अगर मैं आपके सामने इस एक्सरसाइज को एक्चुअली ओपन करूं कि उसमें क्या है, तो वो है जी, पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये मतलब जो जितने भी आपके पास यहाँ पर आपको एडजेक्टिव मिलेंगे आपने उनको पॉइंट आउट करना है, एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ दिस बिलोंग्स। आपने ये भी बताना है कि किस क्लास से, मतलब एडजेक्टिव तो आपको मिल गया कि ये एडजेक्टिव ये कुछ मीनिंग उसके अंदर ऐड कर रहा है, लेकिन आपको ये भी बताना है कि मीनिंग किस किस्म का ऐड कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से अगर आप 10-12 इनको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द शिप सस्टेन हैवी डैमेज। अब अगर आप देखें कि इस यहाँ पे क्या चीज़ है जो किसी मीनिंग में उसके साथ एक तरह से ऐड आ रही है, भी तो हो सकता ना, द शिप सस्टेन डैमेजेस, ये भी तो हो सकता था, यहाँ पे हैवी डैमेज की बात हो रही है, तो हैवी इज़ योर एडजेक्टिव, ठीक है। और अब कौन से वाला, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, हैवी 1 2 3 की बात तो नहीं हो रही है ना, इसमें ना ईच है ना एवरी है, तो ये क्या है, नंबर इसमें नहीं है, तो ये क्या है, ये उसकी क्वालिटी की बात आएगी, ठीक है। तो इसका हम कहेंगे ये कि दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओके। अगला क्या है जी, आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स, सेवरल आ गया, ये हमने कहाँ पर देखा है जी, जब हमने अपने न्यूमरल एडजेक्टिव्स को देखा है उसके अंदर हमने देखा है कि अगर तो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हो तो आप उसे कहते हैं कि ये डेफिनेट है, लेकिन यहाँ पे सेवरल, मैनी, नो इस टाइप की चीज़ें आ जाए तो उनको आप क्या कहते हैं कि ये आपके कौन से हैं, ये इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है जी। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, अब एवरी आ गया, एवरी को हमने कहाँ किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में किया था, एवरी, ठीक है। से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर, अब क्या है जी, सेम थिंग आ रहा है आपके पास, और इसमें सेम क्या होगा,
डिमॉन्स्ट्रेटिव है ये, ठीक है जी। इसी तरह से क्या है जी, सेवरल आ गया है। सेवरल हमने कहाँ पर किया था, कुछ याद है, इनडेफिनेट में हमने सेवरल की कुछ वर्ड्स हैं जो आपको वैसे ही याद होंगे, फ्यू जैसे आ गया, नीदर आ गया। तो ये आप इसको थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करते हैं, ये चंद वर्ड्स हैं जिनकी आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ईजीली इन चीज़ों का पता चल जाएगा। मैं वैसे कोशिश करती हूँ, मुझे अगर थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं आज कल में ही इसके अंदर ये कर सकती हूँ कि आपके जो हैं कुछ ऐसे वर्ड जो किसको शो करते हैं एक स्पेसिफिक उसको, ताकि आपको अगर चंद क्या होते हैं कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ होते हैं, तो वो आपको आप अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे अब्दुल वन द सेकंड प्राइज़, ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर आ गए तो ये कहाँ पर आएगा, डेफिनेट में आ जाएगा। इसी तरह ग्रेट हाइट है, ठीक है, ही वॉज एब्सेंट लास्ट वीक, ग्लोरियस डेथ। तो इस टाइप की चीज़ों को आप थोड़ा सा देखें, उनको पढ़ें, तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है जी। और जस्ट अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक क्विक रिव्यू करूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव बेसिकली कुछ मीनिंग ऐड करता है आपके नाउन में, ठीक है, एडिड टू, उसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे आई एट सम राइस। तो उसमें क्या होता है, आपके पास टाइप्स कौन से होते हैं, सबसे पहले थी क्वालिटी की, लार्ज, ऑनेस्ट, फुलिश, इस टाइप की जिसमें क्वालिटी आ जाती है उसकी, ठीक है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसके बाद आता है जहाँ पर कुछ क्वांटिटी आ जाए, तो क्वांटिटी में क्या होता है, आपके पास सम, फाइव, इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। और चीज़ जो आपके पास आ जाए, फ्यू आ जाए, इस किस्म का ये चीज़ें ये आपकी क्वांटिटी में आती हैं। फिर आता है नंबर जहाँ पर यूज़ हो जाए, ठीक है, तो वो नंबर की फिर हमने कहा कि ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं और इनकी 3 टाइप्स होती हैं। डेफिनेट होते हैं, 1 2 3 आ जाए। इनडेफिनेट होते हैं जहाँ पर फ्यू, मैनी, इस टाइप की चीज़ें आ जाएं। और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं जहाँ पे एवरी, ईच आ जाए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव इसकी सेंस आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, ठीक है जी। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं कि किसकी बात हो रही है, ठीक है, इसको हमने देख लिया। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी, उनको भी हमने कर लिया कि सेवरल कौन सी एग्जांपल है, मच कहाँ पर आ रहा है, सेकंड क्या है, ठीक है, सेकंड कहाँ पर आ रहा है, आपके डेफिनेट में आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपका जो आता है इसमें उसको आप डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है जी। ग्रेट हाइट है, इसी तरह से लास्ट वीक है, तो आप इनको थोड़ा सा देख लें। तो आई होप कि ये एडजेक्टिव हमारा आज हमें थोड़ा समझ आ गया है, हमें उसकी कुछ टाइप्स का पता चल गया है। ओके, देखिए टाइप्स एक्चुअली बहुत डीप जाके आ रहा है, लेकिन टाइप से एडवांटेज आपको ये होगा, अगर आप टाइप्स को जान जाएंगे तो आपको एडजेक्टिव को पहचानने में, आप उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा अगर आपने उनकी सारी टाइप्स देखी हो। तो आपको की टाइप से पता चल जाएगा, अच्छा ये एडजेक्टिव की फ़लाँ टाइप है, अच्छा ये उसकी फ़लाँ। अदरवाइज़ अगर आपके पास आपने सिंपल एक उसकी डेफिनेशन या कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व की हो, जैसे कि वो कुछ मीनिंग ऐड करता है, तो फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है। इसमें समटाइम ऐसा आएगा कि आपको यही समझ नहीं आएगी कि एडजेक्टिव है कौन सा इसमें ना। तो समटाइम तो ऑफ कोर्स वो बहुत क्लियर होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं भी होता। तो इनकी टाइप्स को अगर आप थोड़ी, क्योंकि टाइप्स के साथ इसको याद रखना आई थिंक ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे आप देखें ना कि हमने न्यूमरल एडजेक्टिव की टाइप्स की बात की है, तो हमें पता चला जैसे नंबर आ रहा है, तो ये नंबर भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव आ रहा है। इसमें कौन कौन से नंबर डेफिनेट हैं, कौन से इनडेफिनेट हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। तो इससे आपको फर्दर यू कैन से कि आप एक्सपर्ट होते चले जाते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, कि आप कैसे एडजेक्टिव को ढूंढ पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है जी। ओके जी, आई थिंक आज के लिए, इस लेक्चर के लिए एक्चुअली ये सफिशेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।